हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीटी विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कल पढ़ चुके थे हम व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में। यही पढ़े थे ना हम कल, व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर जान गए क्या होता है, डिफिनीशन जान गए। अब उसी का फुल फॉर्म देखेंगे, उसी का आगे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल में। कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है ना, वो होता नहीं है, लेकिन बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे, अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे तो अलग अलग इसका मीनिंग मिलेगा। हम बताएंगे जो भी चीज आता है, ताकि हम एक ही जगह पे हम दोनों लिख देंगे या दोनों बता देंगे क्या क्या मिल सकता है। सही रहेगा ना? जो भी फुल फॉर्म बताएंगे उस फुल फॉर्म का दो दो फुल फॉर्म होता है, क्योंकि बनाया गया है। इसका रियल में फुल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। हम लिख रहे हैं सी का मतलब क्या होगा इसका फुल फॉर्म में। सी का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब क्या होगा, एम का मतलब क्या होगा, पी का मतलब क्या होगा, यू का मतलब क्या होगा, और टी का मतलब, और ई का मतलब, और आर का मतलब। तो सी का मतलब पता है, सी फॉर होता है कॉमन। कॉमन या कहीं कहीं बुक में मिलेगा कॉमनली, क्योंकि दोनों मिला है, कॉमन कॉमनली फिक्स नहीं है, क्योंकि बनाया गया है। बताएं अभी हम लिख रहे हैं कॉमनली। कॉमनली ओ का मतलब होता है ओपेरेटेड, या कहीं कहीं मिलेगा बुक में ओपेरेटिंग, दोनों सही है। हम लिखेंगे यहाँ पे ओपेरेटेड। ओपेरेटेड। एम का मतलब होता है मशीन। मशीन। पी का मतलब होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर या पार्टिकुलरली, ये होता है पी का मतलब, दोनों होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली। यू का मतलब होता है अपडेट। अपडेट या यूज फॉर भी होता है। देखिए अलग अलग मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। हम लिख देते हैं यहाँ पे यूज फॉर। यूज फॉर। टी का मतलब होता है टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, दोनों मतलब होता है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी। 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 ई का मतलब होता है एजुकेशन या एजुकेशनल, दोनों होता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एजुकेशन। आर का मतलब होता है रिसर्च। ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली, यूज फॉर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। अब इसका मीनिंग भी बताएंगे। बताइए कॉमनली का मतलब हिंदी में मीनिंग्स मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? हाँ, समान, लेकिन लिखा है कॉमनली, मतलब उसी से रिलेटेड ये भी है, बस इसका पर्सन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कॉमनली मतलब होता है सामान्य, मतलब सामान्य रूप से। सामान्य रूप से। ऑपरेट का मतलब या ऑपरेटेड। ऑपरेट का मतलब चलाना। चलाना, किसी भी चीज को ऑपरेट करना, चलाना। यहाँ पे लिखा है ऑपरेटेड, यानी चलने वाला या चलाने वाला, इसका मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं चलने वाला। मशीन का मतलब होता है यंत्र। पार्टिकुलरली या पार्टिकुलर, विशेष, विशेष होता है। यहाँ हम लिख रहे हैं विशेष तौर पे भी होता है, या हम लिख रहे हैं विशेष रूप में। विशेष रूप में। यूज फॉर मतलब उपयोग या प्रयोग, यहाँ पर हम लिखेंगे उपयोग में लाया जाता है। कुछ सेंटेंस हम अलग से जोड़ रहे हैं ताकि पढ़ने में आपको जल्दी समझ आएगा। उपयोग में लाया जाता है। टेक्नोलॉजी का हिंदी में
टेक्नोलॉजी बताइए। ठीक है, हम बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं तकनीकी। तकनीकी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं तकनीकी। और भी कुछ सेंटेंस बढ़ा रहे हैं हम, तकनीकी के क्षेत्र में लिख देते हैं। एजुकेशन में होता है शिक्षा, इसको ये तो सबको पता रहता है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में। रिसर्च में होता है ढूंढना, तलाश, छानबीन। छानबीन रिसर्च में होता है ढूंढना, तलाश या छानबीन या खोज, ये भी होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं छानबीन। छानबीन के क्षेत्र में। अब एक ही साथ मतलब पढ़िए इसको हिंदी में, ऊपर से लेकर ऐसे पढ़ते आइए नीचे की तरफ। अब आपको मीनिंग भी समझ आएगा कंप्यूटर वाकई करता क्या है। मैं बताता हूँ। सामान्य रूप से चलने वाला यंत्र है जो विशेष रूप में उपयोग में लाया जाता है। कहाँ कहाँ? तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, छानबीन के क्षेत्र में। मतलब कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन ही जगह पे ज्यादा यूज होता है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, तीन जगह। आप भले कहीं कहीं देखते हैं, जानते हैं कि ज्यादा यूज होता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन जगह सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा अगर एनालिसिस कर दिया जाए, जितना भी आज की डेट में यूज होता है, तो उनको अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो तीन जगह ज्यादा मिलेगा, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन और रिसर्च में, तीन जगह। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी बता सकते हैं? जानते हैं तो बताइए। टेक्नोलॉजी तकनीकी, या इसको और भी बोल सकते हैं उन्नति। उन्नति मतलब बढ़ोतरी। मतलब जो पहले था और जो अब है, जो अंतर आया है पहले से लेके अभी तक, वही आपका है टेक्नोलॉजी। सीधा में एक सेंटेंस में डायरेक्ट। जो पहले आप देखते थे और जो आज देख रहे हो, उसमें जो अंतर आया है, किसके वजह से आया है? टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। जैसे आप पहले इतना कंप्यूटर क्लास नहीं देखते थे हर जगह, लेकिन आज के समय कितना हर जगह मिल रहा है कंप्यूटर क्लास। पकड़ी में भी आ गया यहाँ पे। पहले गोला ही था बस, या तो बहलगंज या तो गोरखपुर, गोला भी नहीं था। तो पहले आपका कोई भी वैकेंसी आता था तो लोग ये फॉर्म ऑफलाइन भरते थे, आज ऑनलाइन का काम हो रहा है। सब टेक्नोलॉजी के आधार पे हुआ है। जो जो चीज बढ़ रहा है ना, सब टेक्नोलॉजी के आधार पे हो रहा है। आज लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पा रहे हैं डायरेक्ट, पहले ऐसा नहीं हो पाता था। सब टेक्नोलॉजी के आधार पे हो रहा है। पहले आपका एक फोन था सादा, लेकिन अब एंड्रॉइड 5G फोन आ गया है। किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी के आधार पे। अब आया एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, ऑनलाइन क्लासेस। जैसे हम भी यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस, आपका यूट्यूब पे भी मिलेगा। एक दो महीने में आपको मिलेगा यूट्यूब पे, जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा लेक्चर, पूरा ये इसमें का सब मिलेगा यूट्यूब पे। मतलब एजुकेशन में ये फायदा है कि अलग अलग टीचर से आप पढ़ सकते हो। जो महंगे महंगे क्लास में आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हो, अलग अलग जगहों पे नहीं जा पाते हो, गांव देहात में सभी लोग एक जैसा शिक्षा समान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे यूनिवर्सिटी का शिक्षा हो, चाहे कहीं का भी। और बड़े बड़े प्रोफेसर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, पेड कोर्स में पढ़ाते हैं एजुकेशन के द्वारा। सब समझिए आपका कंप्यूटर के द्वारा ही हो पा रहा है। पढ़ाते हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, पढ़ते हैं हम लोग यहाँ गांव में। सब आपका आ रहा है इसी कंप्यूटर की वजह से। यहाँ जो महंगी फीसें हैं वो तुरंत सस्ते फीस में हो जा रहा है। आज जो चीज का तैयारी करते हैं, या हम जिस चीज का तैयारी करते हैं, समझिए अगर ऑनलाइन से करें, बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल जा रहा है, समझिए। और समय का बचत हो जा रहा है। हाँ, इसलिए तो बोले कई टीचर मिल जाते हैं वहां पे ना। जिस टीचर से आपको समझ आ रहा है उस टीचर से पढ़ सकते हैं। हजारों टीचर मिलेंगे, हजारों पेड कोर्स मिलेगा, हजारों लोग पढ़ाने वाले हैं वहां पे। मतलब फायदा ये है कि आपका समय का बचत प्लस आपका ये सेविंग हो जाएगा मनी का। ये है ऑनलाइन का फायदा। और तीसरा आ रहा है इसमें रिसर्च। ये क्या है? छानबीन, तलाश। जैसे अगर कुछ नया रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो लोग रिसर्च करते रहते हैं। जैसे कोरोना आया था, अभी सबको पता है, तो उसका लक्षण लोग पता कि कैसे फैलता है, फिर उसका उपयोग बताएं, कैसे बचा जाए।
फिर लास्ट में यही उपाय था कि इसका कोई टीका लगवाइए, कोविड-19 का, कोविशील्ड का। सब इसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा ही हो पाया है। आज मौसम के लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं कि इस जगह पे ये मौसम हो गया, यहाँ पे इतना हवा चलेगा, कैसे सब रिसर्च के द्वारा हो पाता है। ये भी सब बता देते हैं कि मंगल ग्रह पे या जो भी ग्रह है वहाँ पे जीवन यापन संभव है कि नहीं, सब इसी के द्वारा हो पा रहा है, रिसर्च के द्वारा है। मतलब कुछ न कुछ इंसान के कामों के लिए लोग तलाशते रहते हैं दिन पे दिन कि क्या इंसान का काम और जल्दी हो पाए जो चीज नहीं हो पा रहा है। मतलब रिसर्च में लगे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। तो यही आपको समझिए 3 जगह पे सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर का। अभी आप समझ गए होंगे, इसको नोट्स कर लीजिए, फिर इसका बताएंगे ये फादर्स नेम कौन है। अब इसको इरेज कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे कंप्यूटर फादर्स नेम, मतलब कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, मैक्सिमम लोग जानते हैं। फादर्स नेम तो लोग जानते हैं कंप्यूटर का जो पिता है चार्ल्स बेबेज, सबको पता है। आप लिख रहे हैं चार्ल्स बेबेज। मतलब कंप्यूटर कब बनाए थे चार्ल्स बेबेज जी ने? 1822। अब हम लिख रहे हैं 1822 ईस्वी में। लेकिन चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों मानते हैं? इन्होंने वास्तविक रूप से देखा जाए तो इन्होंने बनाया नहीं था, जो भी हम देख पा रहे हैं ये सब चीजें, लैपटॉप कंप्यूटर, इन्होंने नहीं बनाया था, कोई और बनाया था। लेकिन कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, ऐसा क्यों? पता है कुछ? ठीक है, हम बता रहे हैं। इसको हम शॉर्ट में बताएंगे, इसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है, इसको हम आसान तरीके से बताएंगे जो समझने वाला है। जैसे आप बता देते हैं, जो चार्ल्स बेबेज जो थे ये एक इंजन बनाए थे, इंजन, और उस इंजन का नाम है एनालिटिकल इंजन। वैसे तो 2 इंजन बनाए थे, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल इंजन का। एनालिटिकल इंजन, ये इंजन काम कैसे करता था? क्योंकि 1822 में उस समय लाइट, डीजल, पेट्रोल नहीं था। ये सब सुने होंगे, ट्रेन भी चलता था तो भाप यानी कोयले से चलता था, तो वैसे ये भी चलता होगा, यानी भाप से चलता था। कुल मिला के ये आपका वर्क कैसे करता था? ये भाप से वर्क करता था। लेकिन ये करता क्या था? भाप से तो चलता था, लेकिन एक काम क्या करता था? तो काम करता था ये एनालिटिकल इंजन बस कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन का काम करता था, यानी गणना करता था। गणना यानी कंप्यूटर गणना करने वाली मशीन हो गई इसका मतलब। अब गणना किस चीज का करना? तो जो भी आप अभी तक करते थे पहले, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, ऐसे जो भी है, प्लस माइनस, गुणे और भाग का, ये सब चीज का गणना करता था ये एनालिटिकल इंजन। अब ये जो चार्ल्स बेबेज जो थे, इनके दिमाग में बस यही इंजन क्यों आया? मतलब कैलकुलेशन के लिए बस ये इंजन बनाने का उद्देश्य क्यों आया दिमाग में? तो जो ये चार्ल्स बेबेज जो थे ना, ये आपके गणित के महान वैज्ञानिक थे, यानी मैथमेटिक्स के महान वैज्ञानिक थे। यहाँ पे दे रहे हैं गणित के महान वैज्ञानिक। गणित के महान वैज्ञानिक थे। तो ये सोचे क्यों ना हम एक ऐसा इंजन बना दें। पहले समय में लोग मशीन नहीं बोलते थे, इंजन ही बोलते थे। उन्होंने सोचा कि एक ऐसे हम एक इंजन बना दे जो इंसान के काम का जो कैलकुलेशन में होता है वो आसान हो जाए। तो पहले से लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं था पहले समय में। तो इन्होंने सोचा कि जो दिक्कत आती है लोगों को कैलकुलेशन करने में, क्योंकि इनके जैसा माइंड बाकी लोग के पास था नहीं, इन्होंने अपने दिमाग से बनाया एक इंजन, एनालिटिकल इंजन। इन्होंने सोचा कि जो भी लोग का कैलकुलेशन में जो वर्क करने में गलतियां होती है उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये इंजन बना दिया जो सिर्फ कैलकुलेशन ही करता था। लेकिन आज के समय में जो आप काम करते हो बस कैलकुलेशन ही करते हो, कंप्यूटर पे जो आज यूज कर रहे हो नहीं, तब क्या क्या कर सकते हो आज के समय? जो आज के समय जो कंप्यूटर आप देखते हो, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, क्या क्या कर सकते हो बताइए।
टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ, आप बताते जाइए, हम लिखते जाएंगे, और जो नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। हाँ, सही बताए हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। अब बताते जाइए जो आपको अगर लगे कि ये काम कर सकता है। हाँ, ऑनलाइन का वैकेंसी आते हैं, उसको फॉर्म भी भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बताते जाइए आप। ठीक है, हम बता रहे हैं। अब चाहेंगे कोई डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। डॉक्यूमेंट, रिज्यूम बोलते हैं जिसको, रिज्यूम आईडी कार्ड क्वेश्चन पर इसी में आ जाएगा। अब चाहेंगे कि कोई फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब चाहेंगे कोई चीज का डेटा स्टोर कर सकते हो। अब चाहेंगे कोई चीज का ग्राफिक का काम कर सकते हो, पोस्टर, बैनर, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, इनविटेशन कार्ड, जो भी है। यानी यहाँ पे चाहेंगे तो ग्राफिक का भी काम कर सकते हो। अब चाहेंगे जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर सकते हो। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम होता है कर सकते हो आप। अब चाहेंगे इसमें और क्या कर सकते हो, वीडियो भी देख पाओगे। समझिए जो आपका मोबाइल फोन में होता है, सेल फोन में, ऑडियो भी सुन पाएंगे, इमेज भी क्रिएट कर पाएंगे, अलग से बना पाएंगे। जैसे होता है सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, इमेज को पासपोर्ट साइज बनाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर पाएंगे, हर चीज कर पाएंगे। यानी और भी काम कर पाएंगे, यहाँ पे अकाउंटेंट का काम कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और होता है, जो लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं कंप्यूटर पे, ये तो भूल ही गए सब। यानी ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन एग्जाम। इसी पे अगर ऑनलाइन हो रहा है तो और भी काम आता है, जो भी आप समझ पा रहे हो, ईटीसी लिख दे रहे हैं। तो देखिए अभी बस हम इसमें एनालिटिकल इंजन में बस कैलकुलेशन ही हो रहा है, ये सब काम नहीं हो रहा है। तो इन सबको काम को ऐड करने के लिए, यानी इसी में दो वैज्ञानिक और हैं। अब दो वैज्ञानिक हम नाम बता रहे हैं। पहला वैज्ञानिक जो है, आप लिख रहे हैं जॉन ब्लैंकडर। नाम सुने होंगे या पहली बार सुन रहे हैं आप? जॉन ब्लैंकडर, ये वैज्ञानिक है जॉन ब्लैंकडर। और एक और वैज्ञानिक हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उनका नाम है एडम ओसबोर्न। ये एडम ओसबोर्न, ये दो वैज्ञानिक हैं, जॉन ब्लैंकडर और एडम ओसबोर्न। इन्होंने क्या किया, जॉन ब्लैंकडर साहब ने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो चार्ल्स बेबेज जी ने जो आपका इंजन बनाए हैं, एनालिटिकल इंजन जो भाप से चलता है और कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, क्यों? इन्होंने पता लगा क्या कमी है इसमें कि ये सब चीजें नहीं ऐड हो पा रहा है इसी इंजन में। इन्होंने देखा और समझे इसी को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई मतलब कुछ चीजें ऐड कर दिया अपने तरीके से, मॉडिफाई करके क्या कर दिया, ये सब चीजें जो था ना ऐड कर दिया इसी एनालिटिकल इंजन में। तब इस इंजन का नाम बदल गया। समझिए पहले जो इंजन बनता था एक एक रूम भर का था, लेकिन आज समय वो इंजन छोटा होता गया, मशीन है छोटा होता गया। तो मॉडिफाई करके क्या बना दिया, इसी एनालिटिकल इंजन को ये जॉन ब्लैंकडर साहब ने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, यानी ये सब चीजें ऐड कर दी इसी इंजन में और मॉडिफाई होकर क्या बना दिए, पीसी। पीसी यानी इसका नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को एक और नाम से जानते हैं, लिख देते हैं सिस्टम। अब पीसी दिखता क्या है, मतलब कैसा दिखता है, तो देखिए पीसी जो आपका ऐसे दिखता है, जिसमें आपका एक मॉनिटर अलग से होता है, अलग से मॉनिटर पार्ट्स, अलग से एक कीबोर्ड पार्ट्स होता है, अलग से एक माउस पार्ट्स होता है, एक अलग से आपका कैबिनेट या सीपीयू पार्ट्स होता है। इन सभी को बोलेंगे पीसी या सिस्टम। पीसी या सिस्टम मतलब सभी पार्ट्स आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे। पीसी बोलिए या सिस्टम बोलिए, अब पूरा सेट में कंप्यूटर बोलते हैं आप। लेकिन अगर इसमें से एक भी पार्ट्स हटा लिए, चाहे माउस, चाहे मॉनिटर हटा लिए, चाहे कीबोर्ड हटा लिए, चाहे आपका कैबिनेट या सीपीयू हटा लिए, तो सिस्टम खराब, यानी उसको पीसी नहीं तब बोलेंगे। जैसे हम लोग के शरीर से कोई भी एक हिस्सा हटा लें, कोई भी एक ऑर्गन या कोई भी एक अंग हटा लें, तो आपका सिस्टम खराब, सही से काम नहीं कर पाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें भी कोई एक पार्ट्स हटा लेंगे तो सही से काम नहीं करेगा। जब सभी पार्ट्स जुड़े रहेंगे